एक ऐसा सिविल वॉर जो कि एक अच्छे खासे देश को खंडर में तब्दील कर देता है। एक ऐसा लड़ाई जो कि 2011 में आजादी के नारे से शुरू हुई थी, वो आज के दिन एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन और एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है। यहाँ आज आपको देखने मिलेगा कैसे एक लीडर का पावर के लिए भूख पूरा देश को बैटल ग्राउंड बना देता है। जो बैटल ग्राउंड 2020 से अभी तक शांत था, वो अभी फिर से आग पकड़ने लग गया है। कहीं जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का प्रिडिक्शन वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत सीरिया से हो सकता है, वो आज के दिन पूरी दुनिया को डरा रहा है। पर उस पे हम जाए इससे पहले, मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। 21st सेंचुरी का सबसे डिवास्टेटिंग वॉर सीरियन सिविल वॉर, जो कि मार्च 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान एक ऐसा वक्त जब पूरा मिडिल ईस्ट में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट से सीरिया के लोग इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होके उस टाइम के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो कि आज के दिन तक सीरिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनके अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सीरिया के सड़कों पे उतर जाते हैं। जो कि साल 2000 से अपने फादर हाफिज अल असद के बाद प्रेसिडेंट बने, उनके खिलाफ पूरी सीरिया की जनता में एक आक्रोश देखने मिलता है। और हाफिज अल असद, जो कि सीरिया के एयरफोर्स के एक कमांडर थे, उनके द्वारा भी साल 1970 में उस टाइम के सीरिया के गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके पावर में आए। और बशर अल असद का सीरियन गवर्नमेंट, जो कि अरब स्प्रिंग से ऑलरेडी डरा हुआ था, और ये प्रोटेस्ट जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और करप्शन का खात्मा के लिए हो रहा था, उनको सीरियन गवर्नमेंट से एक बहुत तेज और रूथलेस रेस्पॉन्स मिलता है, जिसमें सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा आर्मी को लगा के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किलिंग और अरेस्ट शुरू हो जाता है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि शांति से शुरू हुआ था, वो एक आर्म्स अपराइजिंग, जिसमें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ टैंक्स और हेलीकॉप्टर यूज करने से असद गवर्नमेंट पीछे नहीं हटता। पर इसको देख के मिलिट्री के कुछ लोग सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ सिविलियंस के साथ मिलके एक फ्री सीरियन आर्मी बना लेते हैं। जो लड़ाई यहाँ तक गवर्नमेंट और सिविलियंस के बीच चल रहा था, यहाँ फ्री सीरियन आर्मी का फॉर्मेशन बाकी देशों को, जिनको सीरिया में इंटरेस्ट था, उनको सर्व करने का एक मौका दे देता। और सीरिया का ये मैप जो आप अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक या वेबसाइट पे ही एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। क्योंकि सीरिया का सोसाइटी, जो कि पहले ही शिया सुन्नी में ऑलरेडी डिवाइड हो रखा था, वह भी इसके बाद अपने देश का ही टेरिटोरियल डिवीजन देखने लग जाता है। क्योंकि सीरिया, जिसका पॉपुलेशन साल 2011 के दौरान 2 करोड़ के करीब था, उसका लगभग 70% सुन्नी मुस्लिम और 30% शिया मुस्लिम से कवर था। और बशर अल असद, जो कि एक शिया मुस्लिम है, उनको ईरान का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। और आपके सामने अभी बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, और आप जितने कलर्स देख रहे हैं, उतने भागों में सीरिया टूट सकता है। और अभी आप जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं, वो सीरिया के बशर अल असद के द्वारा ईरान और रशिया के मिलिट्री के हेल्प से कब्जाए हुए। और जो येलो एरिया आप देख रहे हैं, वो आज के दिन कुर्द के द्वारा कब्जाया हुआ है, जो कि है मुसलमान ही, पर इनको एक अपने लिए एक देश चाहिए, जो कि सीरिया के नॉर्थ और टर्की के साउथ में फैले हुए हैं। और ये सारा एरिया को मिला के एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, जिससे बचने के लिए टर्की के द्वारा भी सीरिया के नॉर्थ पार्ट में इस वाले एरिया को कब्जाया गया है। और सीरिया का कैपिटल दमस्कस के पास गोलन हाइट्स का एरिया, जो कि आज के दिन इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया। और जो एरिया आप ब्लैक में देख रहे हैं, वहाँ आज भी ISIS रूल करता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और आज के दिन जो लड़ाई चल रहा है, वो इस इदलिब एरिया से शुरू हुआ था, जहाँ हयत ताहिर अल शाम नाम का एक संगठन है, जो कि इदलिब वाले एरिया को ऑलरेडी कब्जाया हुआ था। वो सीरिया के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी अलेपो से सीरियन और रशियन आर्मी को हटा दिया है। और अभी अलेपो पे कब्जा करने के बाद वो हमा, जो कि सीरिया का एक बहुत बड़ा टाउन है, उसके करीब पहुंच गए। पर यह घटना फिर से 2020 के बाद अभी क्यों हुआ? क्योंकि सीरिया का प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट करने वाले दोनों पार्टी, रशिया और ईरान, दोनों आज के दिन वॉर में एडजस्ट हो चुके हैं। और ईरान के हिजबुल्ला और हमास जैसे प्रोक्सीज, जो पहले सीरिया पहुंच के बशर अल असद को हेल्प करते थे, उनको आज के दिन इजराइल लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है, जिसका फायदा उठा के ये अलगाववादी ग्रुप अमेरिका और इजराइल का मदद लेके उस एरिया को कब्जा करने का मौका मिल जाता है। बट मजे की बात यह है कि ISIS, जो कि पहले सीरिया के नेबर इराक में शुरू हुआ था, वो भी 2013 के दौरान सीरिया में एक मौका देख के सुन्नी मुस्लिमों को हेल्प करने के नाम पे सीरिया में
एंटर करने लगता है, जिसको रोकने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने जितने भी पार्टीज का नाम लिया, सीरिया की आर्मी, ईरान, कुर्दिश फोर्स, टर्किश आर्मी, फ्री सीरियन ग्रुप, यहाँ तक रशिया, अमेरिका और नाटो फोर्सेस के साथ मिलके इवेंट कोऑर्डिनेट करके आईएसआईएस को खत्म करने लग जाते हैं। पर अभी जो रिबेल फिर से शुरू हुआ है, हम ये होप कर सकते हैं वो ज्यादा एस्केलेट ना हो, और अगर ज्यादा एस्केलेट हुआ तो इस बार बशर अल असद का सरकार जा सकता है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट।